राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अगर होते तो वो क्या समझाते हैं हमारे देश को। हमारा देश जिससे आगे अभी कई सारा देश है, और हमारा देश का जो कंपैरिजन होता है ना, वो छोटे देशों से होता है, जैसे पाकिस्तान और छोटे देशों से, कि हम उससे मजबूत हैं। हमें उन देशों को देखना चाहिए जो कि आदर्श हैं अभी के तौर पर। और हमें अगर अपने देश को मजबूत और इकोनॉमिकली मजबूत बनाना है तो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता के कई सारे श्लोकों में कर्म की प्रधानता बताते हैं, और हम लोग जो हैं अपने धर्म को चमत्कार और पता नहीं क्या क्या चीज़ों से जोड़ देते हैं कि हम लोग भगवान की पूजा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा कुछ होगा। भक्ति को अपने हृदय में स्थापित करके अपना कर्म जो करेगा, अपने देश को आगे बढ़ाने का जो कार्य करेगा, अपने देश की प्रोडक्टिविटी हर क्षेत्र में बढ़ाएगा, वही असली देशभक्त है। अपने देश को जो हर तरीके से शक्तिशाली बनाने का प्रयास करेगा, वो कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करते हुए ही करेगा। क्योंकि जब वो ऐसा कर रहा है तो उस मार्ग का अनुसरण कर रहा है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कुछ ऐसे देश हैं जो काफ़ी नाम कमा चुके हैं और कमा रहे हैं, वो हर तरीके से मजबूत हैं। उन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी, ये पढ़ी भी होगी, लेकिन उनका अनुसरण वो कर रहे हैं, कर्म को प्रधानता दे रहे हैं। गीता अध्याय 3 का श्लोक संख्या 16 में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः घायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। अर्थात जो इस प्रकार से स्थापित चक्र का अनुसरण नहीं करता वह पापमय जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रियों के सुख में लगा रहता है और व्यर्थ में जीवन बिताता है। तो हम लोग जो कर्म से भागते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को सरकारी नौकरी हो जाएगी, उसके अनुसार हम कर्म करेंगे, वहाँ पर भी करप्शन होता है। वो लोग अपने इंद्रिय सुख के लिए, अपने पेट भरने के लिए कार्य कर रहे होते हैं, और इसी तरीके से देश हमारा पीछे है। कोई पॉलिटिकल पार्टी खराब नहीं होती, उस पॉलिटिकल पार्टी में कार्य कर रहे लोग, उसके नेता और कुछ कार्यकर्ता खराब होते हैं। कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज, उनके कई सारे अच्छे नेता भी हैं। पॉलिटिकल पार्टी कभी भी खराब नहीं होती है, उनके कुछ सोच और कुछ आइडियोलॉजी खराब होती है। हम लोगों ने धर्म को एक चमत्कार और अंधविश्वास से जोड़ दिया, और हम लोग भगवान के बनाए हुए चक्र का अनुसरण ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस कुछ नेताओं के बहकावे में आकर वो बोल रहे हैं हमारा देश बहुत ही मजबूत है, इस क्षेत्र में मजबूत है, और हम लोग हाँ में हाँ मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारी हिम्मत किसी बड़े शक्तिशाली देश के बराबर अभी नहीं है। होगी हर क्षेत्र में, लेकिन तब होगी, कोई देश तब मजबूत होता है जब वो फाइनेंशियली मजबूत होता है, इकोनॉमिकली मजबूत होता है। आज हमारे देश के रुपए का भाव 1 रुपया $1 के बराबर होना चाहिए था, लेकिन अब देखिए, आप सबको पता ही है हम लोगों ने जिस प्रकार से अपने जीवन को अपने देश के प्रति समर्पित नहीं किया, तो हमारे साथ यही होगा दोस्तों। गीता का एक श्लोक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अध्याय 16 का श्लोक संख्या 21, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तत्सादेत्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार, आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। इन तीनों को त्याग देना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, और इनको हमें त्याग देना चाहिए, बिल्कुल पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। मैटर नहीं करता अगर आप इन तीनों को त्याग देंगे। हमारे देश के सभी नेता अगर इन चीज़ों पर ध्यान दें तो मुझे नहीं लगता है जिस प्रकार से वो कुर्सी पर बैठने के बाद क्रोध में हो जाते हैं, अपने आप के अहंकार में डूब जाते हैं। तो ये हमारे देश के लिए काफ़ी बड़ा चुनौती है। हमारा देश मजबूत तभी होगा
जब हम श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, इस श्लोक का हम लोग पालन करेंगे, तो सनातन के लिए सब्सक्राइब कर लें और देश को शक्तिशाली बनाने में मेरा साथ दें, क्योंकि ये चीज़ें कोई बताता नहीं है। इतना कम सब्सक्राइबर लेकर भी मैं बता रहा हूँ, मेरा ये काम नहीं है, ये काम तो उन लोगों का था जो धर्म का ठेका ले चुके हैं। राधे राधे।